छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में प्रदेश में धरना प्रदर्शन जोरों पर है। 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देहरादून, टिहरी, हल्द्वानी, श्रीनगर, अल्मोड़ा, चमोली, जहां छात्रों ने बेरोजगार संघ के साथ मिलकर जोरदार प्रदर्शन किया है, मार्च निकाला है, नारेबाजी की है, लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन किया है और सरकार से अपने सवालों का जवाब मांगा है। लगातार मांग की जा रही है सीबीआई जांच के, यूके और यूके को लेकर मांग की जा रही है नकल विरोधी कानून को जल्द से जल्द लागू करने की। तो उसी को लेकर देहरादून में घंटाघर के पास जब वो बवाल मचा और फिर लाठीचार्ज हुआ तो उसके विरोध में अब ये प्रदर्शन करते हुए देहरादून, टिहरी, हल्द्वानी में देखिए छात्र किस तरीके से तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। श्रीनगर और अल्मोड़ा, चमोली की भी ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर छात्रों ने मार्च निकाला है, विरोध किया है। छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। प्रदेश सरकार के खिलाफ विपक्ष लामबंद है। राजधानी में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर छात्र तो विरोध प्रदर्शन कर ही रहे हैं, लेकिन इस पर सियासत भी तेज होती नजर आ रही है। विपक्ष को एक अच्छा मुद्दा मिला है और विपक्ष लामबंद है। प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। देहरादून में बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नेता प्रतिपक्ष प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के साथ पूर्व सीएम तक प्रदेश सरकार के खिलाफ हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने सरकार पर युवाओं की आवाज दबाने का आरोप लगाया है। हमने कहा कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, हाईकोर्ट के सिटिंग जज के निगरानी में जांच होनी चाहिए। सरकार उससे बच रही है, परहेज कर रही है, युवा भी यही चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस इस मामले में, कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल साफ है। कांग्रेस इस लड़ाई को सड़क पर तो लड़ेगी ही लड़ेगी। हम सदन में भी इस पुरजोर तरीके से सरकार को घेरेंगे। इसके साथ ही करण महारा से लेकर हरीश रावत ने लाठीचार्ज की निंदा की है और पूरे मसले पर प्रदेश सरकार को घेरते हुए नजर आए। तो केवल 15-16 बच्चे थे जो आंदोलन में बैठे थे और शांतिप्रिय ढंग से गांधी जी की मूर्ति के आगे बैठे थे। जिस तरीके से पुलिस ने उनके संग रात को व्यवहार किया वो निश्चित ही खेदजनक है। लड़कियों के संग पुलिस अधिकारी जो है वो अभद्रता कर रहे थे। और कल की घटना में मैंने देखा 3 बजे 2-2:30 बजे तक लगभग कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद एक पार्टी विशेष के कार्यकर्ता आए जिसकी वीडियोज हमारे पास है और हम प्रूव भी कर सकते हैं कि एक पार्टी विशेष के यूथ विंग के नौजवान उसमें घुसे और उनके द्वारा वहां पर बदतमीजियां की गई और उस बदतमीजी के बाद नतीजा यह हुआ कि पथराव हुआ और पथराव के बाद पुलिस को भी वहां लाठीचार्ज करना पड़ा। तुम लाठी मारोगे, नौजवानों को पीटोगे, उनको जेल भेजोगे, उन पर आपराधिक मुकदमे लगाओगे तो हम चुप रहेंगे? क्यों चुप रहेंगे हम भाई? मुझे बताओ क्यों चुप रहेंगे? केवल इसलिए कि भाजपा के ढोलचीज जो हैं प्रचार तंत्र का इस्तेमाल करके हमको बदनाम करते हैं, हमारी पार्टी को बदनाम करते हैं, हमारे नेताओं को बदनाम करते हैं, हम इसलिए चुप हो जाएंगे? हम जनता की लड़ाई लड़ेंगे, निष्कर्ष जनता के ऊपर है। उधर विपक्ष के आरोपों पर सरकार के तेवर भी तल्ख हैं। बीजेपी नेताओं के साथ सीएम धामी ने विपक्ष पर छात्रों को गुमराह करने का आरोप लगाया। सीएम धामी ने कहा कि बवाल में शामिल कोई भी बचने वाला नहीं है। कुछ राजनीतिक संगठन जो अपनी जमीन पूरी तरह से खो चुके हैं, देश भर के अंदर भी और उत्तराखंड के अंदर भी, अब छात्रों और छात्राओं को आगे करके उनके कंधों पर बंदूक रखकर वो कहीं न कहीं इस प्रकार का काम कर रहे हैं। जैसा कल देखा कि कुछ लोग छात्रों के रूप में उस बीच में आ गए और बीच में आकर उन्होंने जिस प्रकार से पत्थर फेंके हैं, जिस प्रकार से हिंसात्मक उस आंदोलन की तरफ ले गए हैं, ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे लोग जो अनावश्यक रूप से आए हैं, निश्चित रूप से हम उनके बारे में हमारा प्रशासन देखेगा कि ये कौन लोग हैं। फिलहाल गुरुवार को हुए बवाल के बाद प्रदेश भर में अब स्थिति सामान्य है। हर स्थिति पर आला अधिकारी नजर रखे हुए हैं। सीएम धामी छात्रों से विरोध प्रदर्शन की जगह परीक्षाओं पर ध्यान देने की अपील कर चुके हैं। देहरादून से किशोर रावत के साथ टीम न्यूज स्टेट। और सरकार ने छात्रों की मांगे मानी है। गिरफ्तार हुए छात्रों से गंभीर धाराएं हटाई जाएंगी। गिरफ्तार छात्र कल तक रिहा कर दिए जाएंगे। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच कराई जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मांग की जा रही थी लगातार उन तमाम छात्रों को छोड़ने की जिनको गिरफ्तार कल किया गया था। घंटाघर में जब कल बवाल हुआ, पथराव हुआ, उसके बाद लाठीचार्ज हुआ और फिर
तमाम छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया था, उनको हिरासत में ले लिया गया था। अब छात्रों की मांग मान ली है सरकार ने और गंभीर धाराएं इन छात्रों के ऊपर से अब हटाई गई है और कल तक इन छात्रों को अब रिहा कर दिया जाएगा। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच कराई जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकार ने छात्रों की मांगों को माना है। और किशोर रावत संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। किशोर, अब सरकार ने छात्रों की मांगों को माना है, कौन कौन सी मांग मान ली है, पहले तो ये बताइए। देखिए, अभी फिलहाल जो बार एसोसिएशन और डीएम के तहत एक वार्ता हुई थी जिसमें लंबी वार्ता चली। उन्होंने कहा है कि फिलहाल जो छात्रों के गिरफ्तार हुए छात्र हैं उनसे गंभीर धाराएं हटाई जाएगी और कल जमानत की जाएगी। भर्ती परीक्षाओं को लेकर उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच की जाएगी, लेकिन अभी भी छात्र अड़े हुए हैं। ये छात्र, आप देख सकते हैं कि अभी भी छात्र अपनी बातें उनकी है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, ठोस कार्रवाई चाह रहे हैं। लेकिन सरकार ने जो अभी इनकी बातें मानी है, बार एसोसिएशन इनके साथ गया था और उन्होंने काफी लंबी वार्ता की है, लेकिन अभी भी छात्र जस के तस बने हुए हैं। उनके बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो अभी भी इस बात को कह रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं वो पूरी तरह। मैं भैया एक मिनट पूछ रहा, आप आंदोलन में बैठे हैं ना बहुत देर से, जरा सुनो। हेलो, एक चीज पूछ रहा था। अभी वो उन्होंने कहा कि जो आपके गिरफ्तार छात्र हैं उनके जो गंभीर धाराएं हटाई जाएगी, जमानत होगी, एक भर्ती परीक्षाओं को लेकर रिटायर्ड जज से जांच की जाएगी। अब आपकी क्या मांगे है? आप किस बात पे अभी भी डटे हुए हैं? देखो, अभी तो कोई ऐसा डिसीजन निकला नहीं है, लेकिन जो हमने अभी तक सुना है वहां से इनका कहना है कि जांच होगी, हमारा कहना है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो जो जांच तो तुम्हारी चल रही थी, ये तो उस समय भी चल रही थी, अभी चलेगी। लेकिन इन्होंने जो अभी पेपर होने थे और जो हो चुके हैं, हमारी वही मांग है कि उस पर भी सीबीआई जांच हो और इस पे भी सीबीआई जांच हो। ठीक है, बाकी अभी तक उनका डिसीजन निकला नहीं। और बाकी जो हमारे अंदर है, लड़के हमारे साथ के हैं, उनके ऊपर इन्होंने, पहली बात तो ये है, कौन सा उसने ऐसा गुनाह किया जिससे कि उनके ऊपर धारा लगाई गई, ये बताओ। अब तो कह रहे हैं कि जैसे धाराएं हटाई जाएगी, विवेचना में वो हट जाएगी। धाराएं हटाई गई तो इस टाइम पे वो यहाँ मौजूद क्यों नहीं है? हमारा ये कहना, इस टाइम पे यहाँ मौजूद क्यों नहीं वो? अगर धारा हटा दी गई है तो यहाँ क्यों नहीं है? ये कह रहे कल के लिए, तो कल के लिए क्यों लेके जा रहे? आज लाओ ना फिर उन्हें। अगर धारा हटा दी गई तो क्यों आज भी अंदर वो यहाँ लाओ। आप अभी सुन रहे थे, वो कह रहे थे डीएम से वार्ता हुई है, बहुत सारी चीजें मांगी है, लेकिन आपकी मांग है सीबीआई जांच। वो कह रहे हैं कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच की जाएगी। अब तो आप क्यों नहीं, मतलब सीबीआई जांच है कि या फिर रिटायर्ड जज भी तो जांच करेंगे? क्योंकि सर, जैसा कि हम जानते हैं कि हम स्टूडेंट है सर, ना हम पॉलिटिशियन है ना कुछ और है। हम डायरेक्ट यहाँ पे किसी को नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतनी पॉलिटिक्स हम भी समझते हैं कि जब दूसरे राज्यों में पेपर लीक होता है हिमाचल में, तो सीबीआई आती है। क्यों आती है सर? क्योंकि वहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है वो कांग्रेस है, अभी वो फोर्स करती है उन्हें। वैसे ही सेंटर में हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट सेंटर काम करती है, वो जहाँ पे उनकी सरकार नहीं होती है वहाँ पे सीबीआई भेजती है, तो बदले का काम करते हैं, कहीं ना कहीं सीबीआई को भी कंट्रोल करते हैं। तो इसलिए हमें सिटिंग जज जो है हाईकोर्ट के, उनके अंडर में हमें सीबीआई जांच चाहिए सर। तब तक हम बिल्कुल भी यहाँ से मानने वाले नहीं है। और जो हमारे लीडर है जो इस आंदोलन को लीड कर रहे थे, जब तक उन्हें रिहा नहीं करा जाता सर, उसको किशोर उनसे पूछिए जरा कि अब आगे क्या करेंगे वो। देखिए, बिल्कुल। अच्छा, मैं एक चीज जानना चाह रहा, अब आगे का क्या रुख है आपका? हमारा यही है कि जब तक जांच न हो तब तक कोई परीक्षा न हो। इन्होंने अभी जो एक रिजल्ट निकाला पुलिस का, उसमें भी बहुत धांधला देखने को मिल गई है। लड़कों के ऑटोमेटिक नंबर पता लग रहा है। कोई कह रहा मेरा 852 बन रहा है, मेरा सिलेक्शन हो रहा। कोई कह रहा मेरा 156 हो रहा, उसका नहीं हो रहा। मतलब तो अभी भी दिखने शुरू हो रही। अभी भी मानते कि जब तक ठोस या जांच, या फिर आगे कब तक चलेगा आपका कार्रवाई? हमारी सीधी मांग है, पहले जांच फिर परीक्षा। क्योंकि कोई हम बार बार एग्जाम देंगे, बाहर फिर बोलेंगे पेपर लीक हो गया, सीबीआई जब जांच, सीधा सीबीआई जांच करो ना। हमारी सीधे एक ही मांग है, सीबीआई जांच। क्योंकि आज कल कांस्टेबल का रिजल्ट आया, बहुत से लड़कियों का नंबर अच्छे थे, 165, 158, मतलब उनका नहीं हुआ। मेरिट का भी उन्होंने ओपन दिया नहीं, पर जो हमारे साथी थे उनसे पूछिए कि अगर सीबीआई जांच नहीं करवाई जाती है तो आगे उनका क्या रुख होगा? आगे वो क्या करेंगे? क्या वो इस धरना प्रदर्शन को जारी रखेंगे? अगर सीबीआई जांच नहीं कराती सरकार, वो कह रहे रिटायर्ड जज से जांच कराएंगे हाईकोर्ट के,
तो आगे का कदम क्या है? क्या ऐसे ही चलता रहेगा दर्शना प्रदर्शन? ऐसे ही चलता रहेगा सर, क्योंकि हमारी सीधी सी एक ही मांग है, सीबीआई जांच। क्यों नहीं कर रही हमारी सीबीआई जांच? तो हमारा अधिकार है। जब सीबीआई जांच हमारे अधिकारी हमारे नहीं पूरी कर पा रहे तो क्या फायदा सर आंदोलन का? हमारा शुरू से मांग यही थी। बातचीत तो कर रही है वो डीएम के तौर पे, बार एसोसिएशन बातचीत कल से कर रहे। जिस समय भी हमने पेपरों की तैयारी करनी थी, हमने जाना था अपने स्थानों में, आज हम यहाँ बैठे हैं और ये बोलिए कल के पेपर देने जाओ, तो कैसे पेपर देने जाएंगे हम इस समय सर? तो एग्जाम भी है कल, कई बच्चों ने यहाँ पे एग्जाम पेपर भी है हमारा, और यहाँ हम लगे हुए हैं कि हमारी सीबीआई जांच हो तभी परीक्षा हो। पटवारी का पेपर है सर। बिल्कुल, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पटवारी का पेपर करवा रहा है, लेकिन ये बच्चे अभी भी यहीं बैठे हुए, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे पढ़ाई हो पाएगी। और बच्चे अभी भी यहाँ पर अड़े हुए हैं कि इनके नेता को रिहा करके यहाँ लाया जाए, आज क्यों नहीं रिहा कर दिया। और इसके साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं अब बातचीत, जो एक दौर चल रहा था उसमें बार एसोसिएशन यहाँ पे लगातार इनसे बातचीत कर रहा है और समझा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों की यही मांग है कि पहले सीबीआई जांच, फिर परीक्षा, पहले सीबीआई जांच हो और फिर परीक्षा हो। आपके पास किशोर, हम वापस लौटेंगे। पूर्व सीएम हरीश रावत की तबीयत बिगड़ी है, युवाओं पर लाठीचार्ज के विरोध में वो भी प्रदर्शन कर रहे थे, तो फिर तबीयत बिगड़ गई तो अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व सीएम हरीश रावत की आज तबीयत बिगड़ गई, अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ी। पूर्व सीएम देहरादून में बेरोजगार युवाओं के प्रदर्शन में शामिल हुए थे, धरने पर बैठने के दौरान बेहोश हो गए, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। प्रदेश में लगातार हो रही भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक और दूसरी गड़बड़ियों के खिलाफ छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और आज ये प्रदर्शन और तेज हो गया। बड़ी संख्या में छात्रों ने सड़कों पर प्रशासन और भर्ती विभागों के खिलाफ नारेबाजी की और उसी दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत भी वहां धरने में पहुंचे हुए थे और वो उस धरना प्रदर्शन का हिस्सा थे, लेकिन उस दौरान उनकी तबीयत खराब हो गई और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। किशोर रावत संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। किशोर, पूर्व सीएम हरीश रावत भी आज उस धरना प्रदर्शन में बेरोजगार युवाओं के साथ मौजूद थे, उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ी, पहले तो क्या स्थिति है उनकी, अभी क्या अपडेट है उनकी तबीयत को लेकर? देखिए, अगर धरनों की बात करें तो कांग्रेस ने भी छात्रों के आंदोलन को समर्थन दिया है और उसमें कांग्रेस ने अपने कांग्रेस भवन से घंटा करते के एक जुलूस निकाला, उसके बाद एक धरना प्रदर्शन किया। पुलिस ने वहां पे उनको उठाने की कोशिश करी क्योंकि धारा 144 लगाई थी कि वहां पर नहीं होना चाहिए, लोग इकट्ठे नहीं होने चाहिए। ऐसे में जब पुलिस जब उनको उठा रही थी तो जाहिर सी बात है कि एक सफोकेशन हुआ और काफी धक्का मुक्की हुई, तो उस समय ऐसे में हरीश रावत की थोड़ी सी तबीयत खराब हुई और उसके बाद उनको तत्काल एम्बुलेंस में रखा गया और 10 से 15 मिनट बाद उनको ऑक्सीजन और तमाम जो फर्स्ट एड उपचार दिया था, उसके बाद हरीश रावत वापस धरना स्थल पर लौटे और वहां से संबोधित करते हुए वापस अपने निजी कार्य में चले गए। जी बिल्कुल, लेकिन अब सियासत भी तेज होती नजर आ रही है किशोर इस पूरे मामले पर। बिल्कुल, जिस तरीके से बुधवार को देर रात छात्रों को उठाया गया, लाठीचार्ज किया गया और छात्रों का आरोप है कि बदसलूकी की गई, उसके बाद बृहस्पतिवार को सारा जो एक्शन था वो सबने देखा। उसके बाद से जैसे ही ये तस्वीरें और जिस तरीके से खबरें पहुंची तो जाहिर सी बात है उसके बाद राजनीति होना लाजमी था। ऐसे में बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि उसमें कांग्रेस के लोग थे, उन्होंने छात्रों को भड़काया। तो वहीं कांग्रेस का आरोप था कि कांग्रेस के नेता जब वहां पर बच्चों से बात करने जा रहे थे तो वहां पर तथाकथित एक छात्र संगठन वहां पर पहुंचा, हालांकि नाम नहीं लिया, इशारा बीजेपी की तरफ था। तो जाहिर सी बात है ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री ने भी साफ कहा है कि बच्चों को संयम से काम लेना चाहिए और सरकार उनकी हर बात मानने को तैयार है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के इशारे पर ये साफ काम, लेकिन जो बेसिक मांगे वो लगातार कर रहे हैं वो अभी तक मानी नहीं गई है। किशोर, आपके पास हम वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। बेरोजगारों के साथ प्रदर्शन करते हुए पूर्व सीएम हरीश रावत आज नजर आए, तबियत बिगड़ी लेकिन फिलहाल स्थिति उनकी ठीक है और उन्होंने दोबारा वहां प्रदर्शन किया वापस लौटकर और संबोधन भी दिया। उत्तराखंड में बीजेपी राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने छात्रों के आंदोलन पर बयान दिया है, कहा है कि हमारी सरकार ने बहुत कठोर कानून नकल को लेकर बनाया है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं, छात्र भरोसा रखे, दोषियों पर कार्रवाई होगी। कांग्रेस की सीबीआई जांच की मांग पर उन्होंने कहा कि उनको सीबीआई पर भरोसा कहाँ है, पहले वो ये तय कर ले। कुछ छात्रों का आंदोलन शांतिपूर्ण था, मैं ये मानता हूं, लेकिन कुछ विरोधी दल के अराजक तत्व उसमें घुसे और उन्होंने उसको हिंसक बनाया, जिससे पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। उसके लिए जांच
गठित कर दी है मुख्यमंत्री जी ने। जांच में दूध का दूध, पानी का पानी होगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से छात्रों से अपील करना चाहता हूं कि वे सरकार के साथ वार्ता करें। सरकार उनके साथ है, सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए सब भरसक प्रयास कर रही है। वो सरकार पर विश्वास करें। और पेपर लीक मामले को लेकर सियासत जारी है। विरोध प्रदर्शन के बीच अपनी मांगों को लेकर